विश्व का सबसे टफेस्ट एग्जाम गाओकाव, जो कि चाइना के लगभग 1.3 करोड़ बच्चे देते हैं और उनका सिलेबस पहाड़ से भी बड़ा होता है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वो स्टूडेंट्स जो कि उन एग्जाम्स को क्रैक करते हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि उन एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद वहां के टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वह आपसे कम पढ़ते हैं और आपसे ज्यादा समय तक सोते हैं। हम जानते हैं कि आपको यह सुनकर थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई स्टूडेंट हमसे कम भी पढ़ेगा, हमसे ज्यादा सोएगा और हमसे जो टफेस्ट एग्जाम है उसको भी क्रैक कर देगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे कुछ हैक्स है? तो बिल्कुल इसके पीछे कुछ हैक्स है, जिसका कि नाम है 3-2-1 टेक्निक्स। अगर आपने अगले 7 दिनों तक इन टेक्निक्स को फॉलो कर दिया तो आप भी किसी स्टूडेंट से आप कम पढ़कर उससे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और यही चाइना के चाइनीज स्टूडेंट्स भी करते हैं। यहाँ का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम है उन्हें आपसे कम पढ़कर, आपसे बढ़िया टेक्निक्स को फॉलो करके उन एग्जाम्स को वो क्रैक कर देते हैं। तो बने रहिए आप लोग आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ऐसा कौन कौन सा टेक्निक्स, ऐसा कौन कौन सा ट्रिक्स है जो कि चाइनीज स्टूडेंट फॉलो करते हैं और उसे फॉलो करके विश्व का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम गाओकाव है उसको भी क्रैक कर देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज के इस वीडियो का जो हमारा जो हैक्स है जिसका कि नाम है 3-2-1 टेक्निक्स, इसको हम आपको 3 स्टेप्स में बताने वाले हैं और सभी जो स्टेप्स है वह एक दूसरा से लिंक है। यानी कि भले ही आप इस वीडियो को 1.5x पे देख लीजिए, लेकिन आपको इस पूरा वीडियो को जो है फुल वॉच करना होगा, तभी आपको यह तीनों हैक्स समझ में आएगा। तो चलिए बातें कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में, जो कि है स्टडी ईच चैप्टर 3 टाइम्स। अब यह आपको सुनकर थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि भैया यह आप क्या बता रहे हैं कि एक चैप्टर को 3 बार पढ़ना है, या हमको दिमाग नहीं है क्या, ये हमें आप क्या बता रहे हैं? तो आप सिर्फ सुनिए ना वीडियो को, हम कहना क्या चाह रहे हैं आप समझिए। तो देखिए हम आपको भी क्या बोले हैं कि आपको प्रत्येक चैप्टर को जो है वह 3 बार पढ़ना है। अब 3 बार कैसे पढ़ना है, यही तो आप में और उनमें अंतर होता है। तो देखिए पहला बार जब आप उस चैप्टर को पढ़ो, 3 में से पहला बार जब आप उस चैप्टर को पढ़े तो पहला बार में उस चैप्टर को आपको डीपली नहीं पढ़ना है। समझ में आया? आपको क्या करना है, जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आपको उस चैप्टर को ऊपर से पढ़ लेना है कि हमें इस चैप्टर में ये सारा चीज पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में ये सारी चीजों को जो है पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में ये सारी चीजों को समझना है। पहला बार सिर्फ आपको वही करना है। ऐसा करने में आपको हो सकता है कि 5 से 10 मिनट भी ना लगे। आपको ऐसा करना है, यानी पहला बार जब आप पढ़े तो आपको ये देखना है कि आप उस चैप्टर में आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, मतलब आपको डीपली नहीं पढ़ना है। हम आपको क्या बोले कि पहला बार आप उस चैप्टर को ऊपर से पढ़िए कि उस चैप्टर में आपको क्या क्या समझना है। ऐसा करने से भैया होता क्या है, ऊपर से हम उस चैप्टर को पढ़े क्यों? तो ऐसा करने से होगा यार कि आपका जो ब्रेन है उससे वह चीज इंटरेस्टिंग लगेगा, आपके ब्रेन को वह चीज जानने का इच्छा करेगा। और जब आपके ब्रेन को वह चीज जानने का इच्छा करेगा तो आप जब आप दूसरा और तीसरा बार उस चीजों को पढ़ेंगे तो आपको वह चीज पढ़ने में बोरिंग नहीं लगेगा। तो हाँ, तो आप पहला बार तो आप वो कर लिए, इससे आपको ये फायदा हो गया। इसके बाद जब आप दूसरा और तीसरा बार पढ़े तो वहां पे मेन खेल स्टार्ट होता है। दूसरा और तीसरा बार में आपको डीपली पढ़ना है, आपको अपने साथ में हाइलाइटर लेके बैठना है, यानी उस चैप्टर को आपको डीपली पढ़ना है। जितना डीपली आप समझ के पढ़े, आप उस जो चैप्टर को जो डीपली पढ़ रहे हैं आप वहां पे अपने मन से कुछ क्वेश्चंस बनाइए, आप उस क्वेश्चंस को लिखिए, आप उसको जो है डीपली तरीका से पढ़िए। आप जितना डीपली हो सके आप उतना पढ़िए। पढ़ते समय आप जो है उसको हाईलाइट कीजिए, आप उसको अंडरलाइन कीजिए, यानी ये सारा चीज कीजिए। तो स्टेप नंबर 1 में हम आपको क्या बताया है कि कोई भी चैप्टर को 3 बार पढ़ना है। और 3 बार कैसे? तो पहला बार जब हम पढ़ेंगे तो उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे भैया कि डीपली हम याद कर रहे हैं, नहीं। पहला बार जब हम उसको पढ़ेंगे तो केवल ये पढ़ेंगे कि हमें उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, मतलब डीपली हमको नहीं पढ़ना है। शॉर्टकट में पहला बार निपटा देना है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरा और तीसरा बार जब हम उस चैप्टर को पढ़े तो वहां पे हमको क्या करना है, तो वहां पे हमको डीपली पढ़ना है, चीजों को अंडरलाइन करना है और हाईलाइटर का प्रयोग करना है। ठीक, तो यह आपका हो गया स्टेप नंबर 1, जो कि चाइनीज स्टूडेंट फॉलो करता है और आपको भी करना चाहिए। ठीक, तो इसके बाद जो सेकंड नंबर जो टिप्स है वह है हमारा थी 2 आउट लाउड रेसिटेशंस। अब यह कहना क्या चाह रहा है, अब आपको क्या करना है, जैसे अभी आप 3 बार उस चैप्टर को पढ़ लिए हैं, अब आपको क्या करना है, सीधा आपको अपना चेयर घुमाना है और जो भी चीज पढ़े हैं आपको आंखें बंद करके आपको ये सोचना है कि आपके सामने कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि जिसको कि उस चैप्टर के बारे में 0 नॉलेज है और आपको उसको समझाना है और जोर जोर से बोलना है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि भैया जोर जोर से बोलेंगे तो आसपास का आदमी समझेगा कि पागल है। समझने दीजिए, उससे क्या मतलब है। आपको क्या करना है, आप 3 बार चैप्टर को पढ़ लिए, चेयर घुमाइए और उसके बाद आपको क्या करना है, उन चीजों को 2 बार पूरा चैप्टर को जोर जोर से बोल के पढ़ना है। ठीक, जब आप ऐसा करेंगे, जब आप पहली बार ऐसा करेंगे तो आप वहां पे कहीं पे अटकेंगे, आपको चीजें याद नहीं होगी, आपको खुद पे फ्रस्ट्रेशन फील होगा कि हमें तो कुछ याद ही नहीं हो रहा है। इसीलिए हम आपको बोलेंगे आपको 2 बार ऐसा करना है, 2 बार आपको जोर जोर से बोलना है। आप जो चीज पढ़े हैं उस चैप्टर में उसको जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो जरूर अटकेंगे। तो आपको क्या करना है, तो उसको भी छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। जब आप ऐसा कर लिए वापस आप घूमिए और देखिए
कि आप कहाँ कहाँ पे अटके थे। अब उस चीजों को फिर से पढ़िए और उसके बाद फिर से चेयर घुमाइए और दूसरा साइड घूम के जो है फिर से जोर जोर से सारा चीजों को दोबारा से रिकॉल कीजिए बोल बोल के, ठीक। तो यह आपको करना है सेकंड नंबर टिप्स में, ठीक। इसके बाद जो थर्ड नंबर टिप्स है वह है हमारा वन ब्लैंक पेज, जिसे ब्रेन डंप भी कहा जाता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, आपको एक खाली पेज लेना है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है और आप जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसका सारा चीज जितना कि आपको याद आपके ब्रेन में आ रहा है, आप पेन उठाइए, रफ पेज लीजिए, 3 भाग में बांटिए, उसमें जो 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 आपको याद आ रहा है बिना देखे आप हाँ याद रखिए। जब आप ऐसा करें तो आपके साथ में ना तो कोई कॉपी ना तो कोई किताब रहना चाहिए। जब आप ऐसा करें आपको एक पेज लेना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, पेन लेना है, उसके बाद चीजों को आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, जो 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 जहां से जो जो चीज याद आ रहा है उस चैप्टर के बारे में सारा चीज आपको लिखते जाना है। अब इससे बहुत सारा फायदा होता है। पहला कि आपको चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उसको भूलेंगे नहीं। दूसरा, आपको उस चैप्टर का शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा। ऐसे में जब आप एग्जाम्स देने जाएंगे तो एग्जाम से थोड़ी देर पहले जब आप उस शॉर्ट नोट्स को, जो कि आप पूरा चैप्टर को केवल एक पेज में लिखे हैं, उसको पढ़ के आप एग्जाम देने जाएंगे और इससे आपका टाइम का बचत होगा। तो थर्ड नंबर स्टेप आपको क्या बोले हैं कि आपको एक खाली पेज लेना है, 3 पार्ट में बांटना है और उस चैप्टर के बारे में जो जो चीज याद आए सारा का सारा चीज उसमें लिखते जाना है। हम जानते हैं ऐसा करने में थोड़ा बोरिंग लगता है और यकीन मानिए यही जो बोरिंग जो टिप्स आपको यह लग रहा होगा ना, यही आपको बाकी के सभी स्टूडेंट से अलग बनाएगा और आपको सिलेक्शन दिलाएगा, आपको अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बढ़िया मार्क्स दिलाएगा, ठीक। तो हम आपको आज के वीडियो में 3 ऐसा चाइनीज टिप्स बताए हैं जो कि चाइना के स्टूडेंट फॉलो करते हैं। हो सकता है कि कुछ कुछ इसमें टिप्स इंडिया के स्टूडेंट भी फॉलो करें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह चाइनीज हर एक स्टूडेंट फॉलो करते हैं। पहला हम आपको क्या बोले हैं कि प्रत्येक चैप्टर को आपको 3 बार पढ़ना है। पहला बार कैसा डीपली नहीं, पहला बार आपको चैप्टर में वही पढ़ना है जो आप पढ़ने वाले, यानी केवल क्वेश्चन को ऊपर 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 से देखना है, ठीक। दूसरा और तीसरा बार में आपको डीपली पढ़ना है। सेकंड नंबर टिप आपको क्या बोले हैं कि जब आप ऐसा 3 बार पढ़ ले, चेयर घुमाइए और खुद से जोर जोर से बोलिए कि आप उस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं, ठीक। ऐसा आपको 2 बार करना है। पहली बार में आप अटेंगे, लेकिन पहली बार में आप अटेंगे तो पूरा तो पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर देखिए और फिर दूसरा बार आप बोलिए जो है दूसरा सेट ढूंढिए, ठीक। इसके बाद थर्ड जो टिप्स है वो हम आपको क्या बताएं कि आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, एक खाली पेज लेना है, 3 पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट में, और उसके बाद आपको उस चैप्टर के बारे में जो जो बातें याद आए वह आपको उसमें लिखते जाना है। इससे बहुत सारा फायदा होता है। यह जो 3 टिप्स है अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके साथ एग्जाम में जो वह समस्या आकर आता है कि एग्जाम में जाने के बाद आप क्वेश्चन भूल जाता है, वह तो होने का संभावना ही नहीं है। जब मैं आपको 100% गारंटी दे देता हूं अगर आप इन 3 टिप्स को फॉलो करते हैं तो। उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो जरूर ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी एक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।